नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह। आप देख रहे हो टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यूके के प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, यूके टूरिस्ट वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। दोस्तों, यदि आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं एट प्रेजेंट लॉकडाउन के बाद, अभी जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है यूके के लिए वो 15 से 20 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। आप यदि पहले आपने वीज़ा करवाना है यूके, तो यूके आपको एक फैसिलिटी देता है। आपने कुछ एक्स्ट्रा पे करके उन्हें उनकी जो प्रीमियम सर्विस है वो ले सकते हैं। आपका वीज़ा 4 से 5 दिन में भी आ सकता है। इसके अलावा एक और इनकी सर्विस है, उसके लिए और पैसे लगते हैं, तो वो लेके आप 24 आवर में यानी कि 2 दिन में भी वीज़ा जो है ले सकते हैं। पर अभी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका 15 से 20 दिन है। आपने यदि ट्रैवल करना है, आपने बाहर जाना है, ठीक है, आप इस हिसाब से प्लान कीजिए कि आपके प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 से 20 दिन लग सकती है। हो सकता है आपका वीज़ा कुछ पहले आ जाए, पर जो अभी स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है वो 15 से 20 दिन का है। तो ये दोस्तों यूके का प्रोसेसिंग टाइम है। अब यूके अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले आपकी ITR, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक बैलेंस। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, जो आपकी इनकम है और जो बैलेंस है उसमें आपस में मिलना ज़रूरी है कि जो बैलेंस आपने रखना है वो आपकी सेविंग से ही आया होना चाहिए, तभी आपका वीज़ा लगेगा। ये ना हो कि आपने कल अप्लाई करना है, 2 दिन पहले आपने अपने अकाउंट में पैसा डलवा दिया तो आपका वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा। क्योंकि एम्बेसी, यूके एम्बेसी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको बहुत डीपली चेक करती है, ठीक है। तो एक एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है। जब आप अप्लाई करते हो आपसे 3 सवाल एम्बेसी करती है, 3 क्वेश्चन आपसे पूछती है। सबसे पहला होता है कि आपकी इनकम कितनी है। दूसरा सवाल होता है कि आपका खर्चा कितना है, आपका मंथली एक्सपेंस इंडिया में कितना है। तीसरा सवाल होता है कि आप यूके में जाके कितना पैसा खर्च करोगे। तो आम जो लोग हैं वो 3 सवालों में ही फंस जाते हैं। फ़र्ज़ करो किसी की इनकम 40,000 मंथली है, आपने लिख दिया कि मेरी इनकम 40,000 है। पहले तो आपकी इनकम का प्रूफ होना चाहिए। यदि आपने 30,000, 40,000, 50,000 आपने बोला है तो वो प्रूफ साथ में अटैच होना चाहिए। प्रूफ क्या है? आपकी ITR है, या आपकी सैलरी स्लिप्स होगी, या आपके बिजनेस का प्रूफ हो गया, फिर आपकी ITR होगी, तो वो अटैच होनी ज़रूरी है। दूसरा, अभी आपने बोल दिया कि मेरी इनकम फ़र्ज़ करो 40,000 है, फिर वो पूछते हैं आपकी खर्चा कितना है मंथली। आप बोलोगे मेरा 20,000 का खर्चा है। सेविंग कितनी होगी? 20,000 होगी। फिर वो देखते हैं कि आपकी 20,000 की सेविंग है, आपका 4 लाख का आपने बैलेंस दिखाया, क्या वो बैलेंस जो है वो 2 साल पुराना है आपका? क्योंकि 20-20 हज़ार की सेविंग से 2 साल से आप सेव करोगे तभी आपका बैलेंस जुड़ेगा, नहीं तो आपका जो बैलेंस है वो नहीं मान्य होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एम्बेसी बहुत डीपली देखती है। तो जब फाइल आप लगाएं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं आपको जो है रिजेक्शन आ सकती है। इसके अलावा जो आप, जैसे आपकी सेविंग आपने 20,000 बताई कि मेरा 40,000 का इनकम है, 20,000 का खर्चा, तो 20,000 की सेविंग है। फिर आपने ये देखते हैं वैसे कि खर्चा कितना आपने करना है, कहीं आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन के आधार पे आपको जो वीज़ा मिलता है। तो एम्बेसी बहुत डीपली जाके चेक करती है। तो ध्यान कीजिए, ध्यान रखिए, आप अपनी फ़ाइल का या कंसल्टेंट आप ऐसा चूज कीजिए जिसने पहले यूके का वीज़ा लगवाया हो, नहीं आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। बेल का बटन दबाइए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हम एक लिंक अपनी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जिसे आप क्लिक करके आपकी इंक्वायरी जो भेज सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।